हेलो। अब सबको आवाज आ रही है? हम्म। आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो सभी लोग एक बार यस लिख देंगे कि यस सर, वॉइस आ रही है, क्लियर विजिबल है और अब सब कुछ दिख रहा है। और सिंप्लीफिकेशन हमने खत्म किया है और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इससे भी प्रश्न अलग अलग से बनते हैं आपके पेपर में। ठीक है, इसको निपटाते हैं फटाफट से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन को। हाँ, और फटाफट से सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, आपको क्या करना है, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, जो भी मतलब जितनी भी मैंने फाइल आपको दी है, 195 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उन सभी क्वेश्चन की मैं एक पीडीएफ देने वाला हूं आपको। A4 साइज पीडीएफ क्या देने वाला हूं, उसका पूरा A4 देने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस हर फाइल को एक बार देख लेना है कि कोई क्वेश्चन आपसे फंस रहा है या फिर नहीं फंस रहा है। कोई डाउट है तो नोट्स तो रिवीजन कर लेना है, फिर भी कोई अगर डाउट आए तो मुझे बता देना। ठीक है। हम्म। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मेहनत करने से ही मंजिल मिलेगी, सोते हुए ख्याली सपने देखने से नहीं। उठिए और सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। ठीक है, पीडीएफ यहीं मिल जाएगा आपके पीडीएफ सेक्शन में, है ना? हाँ, आज डलवा दूंगा। तुम ऐसे बोलते हो कि कहां मिलेगी, कहां मिलेगी भाई, बताना मेरे को। तुम्हारे घर के बाहर थोड़ी मिलेगी भाई, पीडीएफ सेक्शन और नोट सेक्शन में मिलेगी, और कहां मिलेगी। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले जो हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं उन्हें भी हम करेंगे, क्योंकि फिर क्यों छोड़ना किसी के लिए। ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, ये बताओ कैसे सॉल्व होगा। जैसे √5 दे रखा है और नीचे दे रखा है 3 माइनस का √2, तो आपको क्या करना है, 3 प्लस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। अब जब इसमें गुणा होगा, 3√5 प्लस √10 अपॉन A² - B², 9 में से 2 चले गए तो 7, तो 3√5 प्लस √10/7। आपका इसका आंसर डी आ रहा होगा, कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, हाँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। और कॉन्जुगेट आप समझते ही हैं कि कोई भी संख्या हो उसका प्लस कर दो, बस वो कॉन्जुगेट बन जाता है, या माइनस कर दो। अब देखिए, ये 4 प्लस √2, आई थिंक ये मिस्टेक होगी, ये √2 + 1 होगा, इसे भी आप ठीक कर लें, √2 + 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा आपने कर दिया, √2 - 1 से गुणा आपने कर दिया। नीचे क्या आ जाएगा, A² - B² 1 आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, 4√2 माइनस का 4, √2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा सर 3√2 माइनस का 2। बी कर लिया था ना? हाँ, चलिए आइए। √5 + 1, √5 माइनस का 1, क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करके। तो √5 + 1 ऊपर नीचे गुणा हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे A² - B² यानी कि 4 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने का तरीका बताया था, 5 और 1 6 प्लस 2√5/4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5/2, 3 प्लस √5/2। ठीक है, अगला करेंगे। 12 आ रहा है, 12, तो इसके धनात्मक मान क्या होगा, 12 के टुकड़े करो, 3 और 4 हो रहे हैं, n×n+1 में हो रहे हैं, तो जो छोटा वाला टुकड़ा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला जो टुकड़ा होगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट, सिमिलरली 6, 2 और 3 टुकड़ा किया। अब इसमें क्या होगा, छोटा वाला बड़ा वाला, बड़ा वाला,
यहां मैंने समझाया था आपको कि अगर आप 1 + √3 का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं प्लस 1 - √3 का आप होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, नीचे a² - b² आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस है ना बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। यही तो होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। फॉर्मूला याद करो सबसे पहली क्लास का, और नीचे आ रहा है -2, यानी कि जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। गलती मत कर देना। एक बच्चा कह रहा है सर डीपीपी भी दिया करो ना, ये डीपीपी तो होती है भाई, डेली डेली करनी होती है प्रैक्टिस, और क्लास का इतना काम हो जाता है आपके पास करने वाले के लिए। अब यहां देखो, इसको सॉल्व करने के लिए 3 + √5 होल स्क्वायर, 3 - √5 का होल स्क्वायर बटे a² - b², 9 में से 5 गया तो 4। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ a² + b², और 9 में से 5 गया तो 4, यानी कि सर यहां से निकलकर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, 7 तो ये आ गया। अब इसको परिमेयकरण करना है इसका, √5 - 1 √5 प्लस का 1, √5 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 + 1 6 माइनस का 2 √5 बटे 4, तो ये हो रहा है 6 + 6 माइनस 2 √5 बटे 4, 3/2, 1 √5 बटे 2, और 7 यहां है, 7 दूनी 14 और 3 17/2, तो 17 माइनस √5 बटे 2। ठीक है, क्लियर है भाई, सबने कर लिया ना, हाँ या ना में जवाब दे दो भाई साहब एक बार। संध्या का भी ठीक है, नीतू का भी ठीक है, इन्होंने होमवर्क में कर लिया है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरह का है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं अब जल्दी सोचना आपको है, इसको इधर ले जाओगे, 2 + √5 का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है 4 माइनस का 5, जो कि है नियम, तो नियम है, फॉलो द रूल्स, a² + b² माइनस का 18। अब इसको सॉल्व करना है, √5 - 1 अपॉन √5 + 1, कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दिया -1 का, √5 - 1 का होल स्क्वायर बटे 4, 5 और 1 6 -2 √5 बटे 4, वही 3 माइनस √5 बटे 2, तो 3/2 माइनस √5 बटे 2, माइनस का 18 आ रहा है, माइनस का 18 प्लस का 3/2 माइनस का √5 बटे 2, 18 दूनी 36, 36 में से 3 जुड़ गए तो माइनस का 33। बी आंसर आ रहा होगा आपका, है ना, बी आ रहा है ना सबका। हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं तो करने पड़ेंगे। सर प्रीवियस वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होता है, हो जाता है ना, अब वो नेटवर्क इशू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो, तो आपको क्या करना है, 3√2 है ना, अब ये √6 माइनस √3 है, क्या करोगे बताओ सर, रैशनलाइजेशन, तो √6 प्लस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो a - b a + b, a² - b², 6 में से 3 गया तो 3, तो ये 3 कट गया। ठीक है, √12 प्लस √6 आ गया,
माइनस 4√3 √6 माइनस √2, तो आपने √6 प्लस √2 का गुणा कर दिया। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 आ गया, खत्म। माइनस √18 माइनस का √6, लास्ट √8 प्लस √12 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस 6√8, यार 4 क्या कर रहे हैं आप? और 6√12 हो जाएगा काम तो, और बटे 4 तो है ही, मस्त। अभी देखना चमत्कार। √12 को मैंने √12 लिख दिया, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2√3। √6 को मैंने √6 रहने दिया, इसको मैंने लिख दिया 3√2, इसको मैंने लिख दिया √6। 2√2 है तो ये हो जाएगा 12√2, और 2√3 है यानी कि 12√3 बटे 4 है। 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3√2 और 3√3, ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर केवल और केवल कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 5√3 आंसर आ रहा है बस। सी, आपका क्या आंसर है भाई? हाँ गौरव, इसलिए तो तुम पढ़ने आए हो यहां पर, है ना? क्या इसीलिए तो तुम पढ़ने आए हो ना भाई यहां पर? आप क्या होता है कि खुद का काम खुद ही कर लेते हो आप, जैसे कि सिलेक्शन नहीं होना है ना, तो आप दर्शा देते हो। बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है एक बच्चे की, ठीक है? तो मत करो भाई, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम्हारा ना होगा तो तुम्हारे को दिक्कत थोड़ी आएगी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारा नहीं होगा तो नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना? बाकी ट्राई करना है बस, जो करेगा उसका हो जाएगा। अभी देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन करने से ही आएंगे पेपर में, है ना? 5√2, अब मैं ये कहता हूं 16 थी 48, तो 16 का 4 √3 और 3√2, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 4√3 माइनस 3√2 कॉन्जुगेट हो गया, और उस कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एज यू कैन सी, ठीक है? अभी हम जानते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि 16 तिया 48 माइनस 9 दूनी 18, और यहां से आ रहा है कितना, 30। तो नीचे तो 30 आ गया, ऊपर कितना आ रहा है, 4 चौके 16 तिया 48 और माइनस का 12√6, 20√6, 15 दूनी 30 बटे 30। जो नियम है वो नियम है, अब करोगे नहीं तब तक आएगा कैसे, मुझे ये बता दो आप। सर 18 और प्लस 8√6 बटे 30 आया, तो 18 9 बटे 15 प्लस 2 चौके 8 और 15, कंपैरिजन करने पर ए बराबर 9 बटे 15, सॉरी
राकेश शुरू से पढ़ भाई यार, है ना, शुरू से पढ़ भाई। ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, तुम्हें इनको आधे से बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। 18/30 इसको मैं काट सकता हूं 6 से, 6×3 = 18। ठीक है, आंसर आ गया। 6×3 = 18, 3×3 = 9 और 3×5 = 15, 3/5 और 4/15, डी आंसर आएगा। 3/5 और 4/15 सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, मजा आया ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट 56 के टुकड़े करेंगे 7×8, तो 8 बड़ा है, वही आंसर है। बताया था ना 2AB, 8 आना चाहिए, तो क्या टुकड़े होंगे, 5 और 3, √5 और √3, और बीच में माइनस है तो माइनस। और अब जिसको मजा नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊं किसको नहीं आ रहा होगा, बता दूं, और किसको आ रहा होगा, जिसने पूरी थ्योरी पढ़ी है उसे आ रहा होगा, और जिसने नहीं पढ़ी है उसे नहीं आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये तो चीजें सिखाई हुई हैं सारी, क्लास ले लेकर एक एक क्लास में पूरा पूरा सिखाया हुआ है। आप पढ़ो, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ भाई। 5 आंसर आएगा, डायरेक्ट बताया हुआ है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या आएगा, 4 आएगा, डायरेक्ट बताया हुआ है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये देखिए आप, इसका आंसर क्या होगा, सोचो समझो और आंसर दो। ऐसे क्वेश्चन को समझने का तरीका बहुत सिंपल है। जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इस पूरे पोर्शन को x लिखा जा सकता है, और ये कई बार मैंने आपको बताया होगा। क्योंकि जब आप x को देख रहे हो तो x ये दिख रहा है, तो मैं कहता हूं इस वाले हिस्से को मैं अगर छिपा लूं, इस वाले हिस्से को मैं अगर छिपा लूं और यहां खड़ा कर दूं किसी को, तो भी तो वो x ही दिखेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है। जहां से रिपीटेशन शुरू हो रहा है ना, देखो सीरीज का रिपीटेशन यहां से शुरू हो रहा है दोबारा से, इस पूरे पोर्शन को x के बराबर लिख दो, तो x + 4x और √x, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 5x = x², x = 5। तो जिसका भी राइट आंसर 5 आ रहा है वो ठीक है। मजा आया तो बताओ, कॉन्सेप्ट है, ऐसे थोड़ी ना है। क्लियर, नेक्स्ट करेंगे, खत्म बस। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शन शुरू करने से पहले कुछ और एक आध चीजें हैं जो मुझे बतानी है आपको, जो मैं बताऊंगा, आप कहोगे तो भी बताऊंगा, आप नहीं कहोगे तो भी बताऊंगा। चलिए अब डेसिमल फ्रैक्शन शुरू करते हैं। आप अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए बाहर, ठीक है, हम तरीके से चीजें शुरू करने वाले हैं अब। हाँ, उससे पहले एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। 1/3 माइनस का √8, ठीक है, माइनस √8 माइनस का √7 प्लस √7 माइनस का √6 माइनस √6 माइनस का √5 प्लस √5 माइनस का √4। जवाब दे दें आप, कैसे होगा मुझे ये बता दो बस आप। कैसे होगा बस इतना जानना चाहता हूं मैं तो आपसे।
करो। एग्जैक्टली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट नहीं कॉन्जुगेट बोला करो। जैसे कि यहां देख रहे हो आप वन, अब यहां पर 3 माइनस रूट 8 है, तो आप ये खुद सोचो कि क्या होगा, पर सर 3 प्लस रूट 8 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो अब मैं क्या डायरेक्टली बोल सकता हूं नीचे 1 आ जाएगा? आप ये सोच सकते हो तो आप पहले ही मुझे बताओ कि हाँ यार सर हम सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही 3 प्लस 8 से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर यानी कि 9 में से 8 गया तो 1 आएगा। अब यहां माइनस है माइनस रहेगा, सिमिलरली रूट 8 प्लस रूट 7 ऊपर आ जाएगा, और ब्रैकेट में ध्यान रखना क्योंकि साइन बाहर माइनस है तो नीचे 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस है तो रूट 7 प्लस का रूट 6 हो जाएगा ऊपर, कॉन्जुगेट है ना, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है। इसी प्रकार ब्रैकेट में रूट 6 प्लस रूट 5, नीचे कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार प्लस में रूट 5 प्लस रूट 4 और नीचे कितना आ जाएगा 1। आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकते हैं आप, हालांकि सीखना ऐसे ही है। आपको बता समझ में आ रही है ना बात? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बनता चला गया और सबका गैप 1 है, आप नोटिस कर रहे होंगे ये बात। सो अब क्या क्या बच रहा है आपके पास, 3 प्लस रूट 8 माइनस यहां है रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 4। अभी जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 3 ये रहा और 4 का रूट 2, तो 3 और 2 5 आ जाएगा आंसर। कैसा लगा मेरे दोस्तों बताएं? अच्छा लगा? एक क्वेश्चन और करोगे इस पर जो कि आपके पेपर में आया हुआ है, तैयार हैं आप सभी? बोलो हाँ या ना। चलिए, यही चीजें हैं जो मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा, कुछ छूट भी जाएगा तो भी आपको बताया जाएगा, चाहे वो कभी भी बताया जाए, लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना आप, क्योंकि मैं अपने नोट्स जो बनवाता हूं वो इंडिया की बेस्ट नोट्स हैं, ये ध्यान रखना। चलिए जवाब दीजिए, क्या आंसर आएगा? बताइए इसका मान, दोनों क्वेश्चन करिए। बबलू कह रहा वैकेंसी आने तक कोर्स समाप्त हो जाएगा। बबलू तुम सबसे सेफ हो, क्योंकि वैकेंसी जब आ गई मान लो और तब शुरू करते तब क्या होता हालत सोचो, है बबलू, है ना? अभी तुम सबसे सेफ हो, वैकेंसी आती और तब तैयारी शुरू करते तब क्या होता सोचो, तब तो कुछ हो ही नहीं पाता, अब तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए मेरे मित्रों, यहां पर मैं रूट 2 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो नीचे 1 आ रहा है, कोई माइनस प्लस का चक्कर नहीं है। यहां रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा ऊपर, नीचे 1 आएगा। यहां रूट 4 माइनस रूट 3 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा। सिमिलर ये सीरीज आगे चल रही है और लास्ट में क्या हो जाएगा, रूट 100 माइनस 99। अब यहां आप देखिए कंसेप्ट, नीचे सब में 1 आ रहा है तो आप टेंशन मत लो। आप ये देख रहे हो, ये रूट 2 देखो कहां से कहां तक कट रहा है, रूट 3। सिमिलर ऐसे करते जाएंगे, ये बचेगा केवल यहां, और यहां पर ये भी कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, रूट 100 माइनस का 1, यानी कि 10 में से 1 गया तो 9, तो आंसर आपका 9 आएगा इसका, 9 9 9। क्लियर? बात आपको समझ में आ रही है?
वेरी गुड माय डियर। बात समझ में आनी चाहिए। इसको देखो, a की पावर b है तो ये क्या हो सकता है, 5 की पावर 3 हो सकता है, यानी कि a की वैल्यू आपकी 5 हो गई, b की वैल्यू आपकी 3 हो गई। अब देखो क्या बोला है, a माइनस बी, तो 5 में से 3 गया तो 2, उसकी पावर क्या है, a प्लस बी, 8 में से 4 गया तो 4, तो 16 आंसर। दोस्तों आप में से कितने विद्यार्थी जिन्हें वाकई में मजा आ रहा है पढ़ने में, इस कोर्स में पढ़ने में मजा आ रहा है। सर रूट 4 का क्या होगा, दीपक ये नहीं बता सकता भाई मैं, रूट 4 का क्या होगा, उस अगले की टेंशन ये चल रही है। तो अब ये बताओ, इस बच्चे का ये रूट 4 का क्या होगा, अगर ये टेंशन चल रही है तो मेरा पढ़ाया हुआ तो कोई मायने नहीं रखता भाई, कोई मायने नहीं रखता मेरा पढ़ाया हुआ। क्यों, अब मैं कैसे टेंशन मिटाऊं तुम्हारी कि रूट 4 का क्या होगा सर, और नीचे तुम देख नहीं सकते क्योंकि ये मां बापों ने देखना सिखाया नहीं, नीचे सब ऊपर देखो सर टॉप पे। तो अब ऐसी तो दिक्कतें, देखो ये कोई डाउट्स नहीं होते हैं ना, अब इसमें टीचर का कोई दोष नहीं है। आप ये समझते हो कि अगर आपको ऐसी चीजों से समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें टीचर का कोई फॉल्ट कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब अगला देखिए आप, 3 प्लस √4 प्लस √5 प्लस जवाब दीजिए। अब बिना पेन चलाए दे सकते हो, जो बच्चे शॉर्टकट शॉर्टकट की बातें करते हैं उनके लिए जवाबें हैं, बिना पेन चलाए दीजिए। थ्री प्लस, ऊपर हो जाएगा सर √4 माइनस का √5, नीचे -1, तो बात बराबर ही है क्या नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि चुपचाप आप ये लिख दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो चलो, √8 से √8, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, बस मस्त। 3 माइनस का 2 प्लस का 3, 6 में से 2 गया तो 4 आंसर है। कैसा लग रहा है यार, तुम नहीं बताओगे क्या, हैं, तुम नहीं बताओगे क्या, बताओ। चलो भैया, अब मेन चीज आ जाते हैं, अब मेन चीज पर कुछ नहीं छूटेगा। मजा आ रहा है, आराम से देखो, जिनका आंसर 5 आ रहा है, जिनका आंसर 2 आ रहा है, जिनका आंसर आधा आ रहा है, जिनका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, जिनका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है,
वो अपना दिमाग स्वयं लगाएं, हमने आंसर निकाल के दिखा दिया यहां पर, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली चीजों की तरफ। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया। चलो, √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √10 प्लस √3, ठीक है, और √11 प्लस √2। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्रम बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर में भी आप जानते हैं आरोही कौन थी, वही आशिकी 2 वाली। आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ। तो आरोही क्रम में बता दीजिए। देखिए, आप ये समझदार हैं और समझदारी वाली बातें ही करा करें मेरे साथ में, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप डायरेक्ट बताना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे पास चुटकियों वाला तरीका है। 8 पंजे 40, 7 छिंग 42, 10 तिया 30 और 11 दूनी 22। प्लस में है तो जो बड़ा वही बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा, सबसे छोटे से ले लेते हैं। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ये ऑर्डर आ जाएगा कि सिंपल गुणा करके देखना। अब ये बताइए किसको ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, कौन कौन बच्चा जानना चाहता है, कौन कौन बच्चा जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, जानना चाहेंगे आप, है ना। और कई कई बच्चे पिछले वाले प्रश्न में भी गुमराह हो रहे हैं, जबकि कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारे परेशान होने का। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी परेशानी है उसका जवाब बता दिया गया है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये है। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को एक बार और देखा करें, आपके आधे से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें से 25 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी यही कमेंट कर रहे हैं, वो सर A4 साइज की पीडीएफ का क्या हुआ, आपने बताया नहीं। आते ही वही बताया है, लेकिन उसको पता नहीं है क्योंकि वो लेट आया है। तो इसमें यार टीचर क्या करेगा, ये मेरे को बताओ ना। अब तुम सोचो कि मैं उसी चीज का जवाब देता रहूं आपकी पूरी क्लास में, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना भाई, नहीं बनता ना। हाँ, इसलिए बोलता हूं कि टाइम पर आओ, टाइम पर पढ़ो, काम खत्म। अभी आप दिक्कत फिर भी है तो दोबारा से क्लास देखो, कोई इशू नहीं है। शर्म किस बात की, तुम्हारे पास क्लास है, 50 बार देखो, तुम्हें क्या दिक्कत आएगी उसमें। हाँ, अब आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट ये है कि सर आपने ये उल्टा क्यों कर दिया, ये 4 और 5, ये आपके वजह से, आपके मतलब ये है ना कि √4 और -√5 होना चाहिए था। कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं, यही होना चाहिए था, है ना भाई साहब। हाँ बोलो, हाँ सर यही होना चाहिए था। तो भैया नीचे क्या होना चाहिए था ये तो देख ले एक बार यार। अगर ऊपर √4 -√5 ले जा रहा है तो नीचे A² - B² में -1 नहीं होगा क्या। आराम से सोच लो, आराम से सोच लो, आराम से, क्योंकि तुम सोचते ही नहीं हो, प्रॉब्लम यही आ जाती है।
भाई नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 4 में से ए 5 जाएगा तो -1 नहीं होगा का? अगर -1 होगा तो माइनस अगर ऊपर आएगा तो 4 तो नेगेटिव का बना देगा और 5 पॉजिटिव का बना देगा। बुद्धि का स्वभाव है, बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब तुम नहीं लगाओगे तो टीचर खराब नहीं है। हाँ, तो तुम ये क्यों नहीं सोचते हो ये मुझे नहीं पता है, आपको सोचना पड़ेगा लेकिन इस क्लास में। नेक्स्ट करेंगे। अब इस पर आते हैं कि सर आपको कैसे पता कि डायरेक्टली आंसर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, क्या यही तरीका है क्या? भाई तरीका ये नहीं है, ये वही है, ट्रिक है भाई साहब। बस खुश, बच्चा खुश, लेकिन कारण कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, क्योंकि आए हो आप यहां पर। चलिए देखिए, कारण जानिए और देखिए। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास ये नंबर है जिसका नाम मैंने ए दे दिया, इसको ए मैंने बोला है, तो ए की वैल्यू मुझे अगर निकालनी है तो मैंने ए स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर कर दूंगा तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 और 5 13 प्लस 2ab √40। किसी को कोई दिक्कत? यही तो होगा। इसका अगर होल स्क्वायर करता हूं तो बहुत सही। और आपने ये चीज नोटिस करी होगी, इनका योग जो आ रहा है 13, इसका भी 13, इसका भी 13 और इसका भी 13, हमेशा आएगा, हमेशा ही आएगा, हमेशा सेम आएगा योग। तो इसका मतलब वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? जैसे कि अगर मैं इस बी है, मान लो ये मैंने इसको बी मान लिया और बी का स्क्वायर कर दिया तो ये 13 2√56 बन रहा है, सॉरी 42 बन रहा है। सिमिलरली ये सी मैंने मान लिया तो सी स्क्वायर बराबर 13 प्लस 2√30 बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा? अगर मैंने ये डी मान लिया, डी स्क्वायर बराबर 13 प्लस 2√22 बन रहा है। तो अब मैं बात करूं आपसे कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप इसी वाले पोर्शन से तो कंपेयर करोगे, मल्टीप्लाई वाले से। तो बस जिसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा वह सबसे ज्यादा, ये कहानी है बस। तो इसलिए हम वो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। प्लस वाले में हमेशा ऐसे ही रहेगा भाई साहब। अब आगे देखो पिक्चर, अगला क्वेश्चन भी करके दिखा दो। हाँ, अब मत बोलना सर सेम नहीं रहे तो बात अलग हो जाएगी, है ना? तो बात अलग हो जाएगी, सेम रहेगा तो ये बात है, अंडरस्टैंड? हाँ, ओके। बताएं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, क्या ऑर्डर होगा? क्या कहानी है सर? 10 7 70, 9 8 72, 11 6 66 और 12 5 60। तो जो बड़ा वो सबसे बड़ा, यानी कि सेकंड आपका सबसे बड़ा, उसके बाद आपका फर्स्ट, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। 4 3 1 2 ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? क्लियर है भाई? हाँ, चलो। अब नेगेटिव में आता है तब, तब क्या होगा? अभी योग सेम था, राइट?
ये देखिए आप, अब क्या करेंगे आप बताइए, चारों में कंपेयर करो, नेगेटिव में आ गया, तो यहां क्या है, यहां कुछ एक चीज दिख रही होगी आपको, वो बता दो मेरे को, और प्रोसीजर वही बताऊंगा। एग्जैक्टली exactly. तो यहां एक चीज आप देख रहे हो कॉमन, कि सर डिफरेंस सेम है, 19 और 15, 4 4 4 4, तो गुणा ही करना है अभी भी। 19 गुणा 15 करिए, 17 गुणा 13 करिए, 9 गुणा 5 करिए, और 11 7 77 करिए। 15 नंबर 135, 15 एकम 15 और 10 25 और 3 28, 13 सत्ते 91, 221, 9 पड़म 45 और 77। तो यहां जो सबसे कमजोर दिख रहा है, जैसे कि थर्ड, वो सबसे बड़ा है, पता है, वो थर्ड सबसे बड़ा है। उसके बाद आएगा आपका सेकंड और फोर्थ, उसके बाद आएगा आपका सेकंड, और उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट। ये ऑर्डर रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा थर्ड, 4 2 1, 3 4 2 1। अंडरस्टैंड? मजा आया? लॉजिक क्लियर है ना भाई साहब? चकाचक, बढ़िया। डिफरेंस में डिफरेंस सेम रहेगा और योग में योग सेम रहेगा, काम खत्म। गुणा करना है, प्लस है तो जो बड़ा वो बड़ा, और माइनस है तो जो छोटा वो बड़ा। बोलो। बस, मजा आ रहा है? आएगा कैसे नहीं, बस मन लगाकर पढ़ो, मजा पूरा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आइए। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। दशमलव एवं भिन्न, दशमलव एवं भिन्न, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तीन तरह की भिन्न होती हैं। एक तो होता है साधारण, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद अपना होता है सतत, यानी कि कंटिन्यूड, ठीक है, साधारण, कंटिन्यूड और दशमलव। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, तीनों जो मैंने लिखे हैं, ये आपके फ्रैक्शन के पार्ट हैं। इसको काट लेना है ना, दशमलव को काट लेना, ये आपके फ्रैक्शन के पार्ट हैं। फ्रैक्शन आपका तीन टाइप में चलता है, एक तो सिंपल फ्रैक्शन चलता है, एक डेसिमल फ्रैक्शन चलता है, और एक चलता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन आपने देखा होगा, 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 2/7 हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डेसिमल फ्रैक्शन आप जानते हैं कि भैया 0.3 हो गया, इसके ऊपर बार हो गया, 0.49 के ऊपर बार हो गया,
ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जहां हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है ये वाला, आपने क्वेश्चन देखा होगा, 1+1+1+1+1+1 इसी प्रकार 1+1 2+1+3+1 4+1/5 ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपके कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस में आते हैं जो नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं, राइट। इस तरह का दिखता है, सतत भिन्न कहलाता है, लगातार नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होता है, वो सतत फ्रैक्शन में आते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में आते हैं। तो इस तरह की 3 पार्ट्स में आपकी फ्रैक्शंस को बांटा गया है। अंडरस्टैंड? सबको वॉइस आ रही है ना भाई? चलो लिख लो आराम से। पी वाई क्यू फॉर्म नहीं होता निशांत, पी वाई क्यू फॉर्म परिमेय और अपरिमेय के लिए होता है। कुछ भी मत बोलो भाई, कुछ भी बोलते हो तुम। चलो, तो हमारा तो मेन मोटिव क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ना है और फिर भिन्नों को कंपैरिजन करना है, ये सब हमारा मेन मोटिव है। चलिए समझाते हैं आपको। तो अगर मैं आपको सिंपल फ्रैक्शन की बात करूं तो सिंपल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, साधारण भिन्न। इनका लॉजिक यही है साधारण भिन्न का, जैसे कि मान के चलिए आप 2/5 और 2/3 को आप जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर आप 3/7 माइनस 1/5 को घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल है। हाँ, आपको सिखाया जाता है कि 3/8 और 4/7 में से कौन बड़ा है, कंपैरिजन भी बताया जाएगा इसमें आपको कि कैसे कंपैरिजन होता है ना, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे होता है, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आपका बेसिक चीज बताई जाएगी कि जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन पी और क्यू के तौर पे है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अंश होता है और नीचे वाला हिस्सा जो होता है हर होता है। और इस पर भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, 5 घटा दिया जाए। आपने पढ़े हैं ना ऐसे क्वेश्चंस? वो कौन से चैप्टर से हैं? वो इसी चैप्टर से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं वो क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं कि अंश में 5 जोड़ दो, हर में से 2 घटा दो, परिणामी भिन्न ये बन जाएगा। किसी भिन्न में अंश में 100% की वृद्धि कर दो और हर में इतना घटा दो, इतने % कम कर दो, तो परिणामी भिन्न ये बन जाएगा। अंडरस्टैंड? हाँ, तो कंपैरिजन के भी मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है, एक होता है डिफरेंस मेथड होता है, और एक एलसीएम मेथड होता है, और एक परसेंटेज अजम्पशन मेथड होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड्स पे हम काम करते हैं। ठीक है बॉस। यहां पीवाईक्यू में ये अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये अंश है, ये हर है, पी और क्यू, इन्हीं पर बातें होती हैं। तभी तो पता चलेगा कि भाई अंश में जोड़ रहे हो, हर में जोड़ रहे हो। बोला जाता है ऊपर वाला पोर्शन अलग है, नीचे वाला पोर्शन अलग है ना। क्रॉस, डिफरेंस, एलसीएम, ये सारे मेथड हैं फॉर कंपैरिजन। अगर आप तुलना कर रहे हैं तो कंपैरिजन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक तराजू मेथड भी ऐड कर लीजिए। ठीक है भाई साहब, तो ये भिन्न के ऊपर हम काम करने वाले हैं, साधारण भिन्न के ऊपर। साधारण भिन्न इस तरह से चलेगी आप लोगों की, क्लियर है? हाँ सर, एलसीएम अरे सब बताया जाएगा भाई साहब, मैं बहुत तरीके से पढ़ाता हूं। आप लोगों की तरह मैं, जो आप तुम कचरा पढ़ते हुए आ रहे हो ना आज तक, मुझे नहीं मतलब है। ये बात ध्यान रखना, जिनके जल्दबाजी हो रही है, जिनके ये हो रहा है कि भाई आज ही खत्म कर दो सब कुछ, तो वो बच्चे भाई साहब नहीं पढ़ पाएंगे यहां पर, क्योंकि मैं यहां पढ़ाता हूं तरीके से। मैं कोई ये सोचकर थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि मेरे को घास काटनी है, नहीं, आराम से पढ़ाया जाएगा, आप चिंता मत करो, चाहे कोई कुछ भी कहे, सिंपल सी बात है। हाँ, देखिए यहां पर हम ये कह सकते हैं 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 16 बटे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है।
कैसे हुआ? 5 या 15 में से 7 गया तो ये हो गया 8/35 आ रहा है। अरे यार कैसे कर रहे हो? मैं बोलता हूं ये क्रॉस कर दिया, 7 की 21, 8 की 32, ये बड़ा आ रहा है। कैसे? इन सब का जवाब मिलेगा आपको, पहले आप नोट कर लो कि ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले आप सब नोट कर लें कि अच्छा ये सारी चीजें सर पढ़ाने वाले हैं, और फिर डेसिमल फ्रैक्शन भी चालू होगा। हालांकि है डेसिमल फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन भी पेपर में आते हैं भैया, इसलिए हम तो नहीं छोड़ सकते, आदत से मजबूर हैं हम, सही बता रहे हैं। आओ भाई, आ जाओ मित्रों। अब साधारण भिन्न का पहला टॉपिक लिखिए, साधारण भिन्न का पहला टॉपिक लिखिए, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नाम तो सुना ही होगा, अब नॉलेज ना हो ना, अगर ना पढ़ाऊं तो नॉलेज ही ना आए आपके अंदर। प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न। और सर क्या उचित और क्या अनुचित बताते हैं अभी। मैंने कहा भाई P और Q की टर्म में कोई भिन्न आपकी लिखी गई है, अगर आपका P छोटा है Q से, P छोटा है Q से, यानी कि ये भिन्न 1 से छोटी है, तो इस भिन्न का प्रॉपर भिन्न ही कहलाएगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन ही इसको हम बोलेंगे, इम्प्रॉपर नहीं बोलेंगे। यही उचित भिन्न है, यानी कि भिन्न उचित तभी होगी जब उसका वैल्यू 1 से कम होगा। राजन कह रहा है सर यूपीएससी का मैथ बन जाएगा। भाई यूपीएससी का ऊपर कोई एग्जाम है उसका भी मैथ बन जाएगा भाई। हाँ, बिकॉज जब टीचर अच्छा हो ना, तो एसी में पढ़ाने से गणित नहीं आती है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए जब कंटेंट अच्छा हो ना, तो एग्जाम का नाम देखने से गणित नहीं आती है, आप पढ़ो। आई बात समझ में? टीचर अच्छा पढ़ाना चाहिए बस। अब चाहे मैं लिख यूपीएससी दूं और पढ़ा मैं उसका भी नहीं रहा हूं, लो लेवल का भी, तो फिर मतलब नहीं है। और चाहे मैं लिख लूं चाहे किसी का भी, और पढ़ा मैं अच्छा रहा हूं, तो बस काम खत्म हो जाता है वहीं। बस आपसे यही है कि भाई औरों को भी जोड़िए, आप वैल्यू दिखानी है लोगों को, ऐसा नहीं है। आइए, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, 3/5 प्रॉपर है, 1/2 प्रॉपर है, 5/4 ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। अंडरस्टैंड? इस तरह से एग्जांपल ले लिए। अब आते हैं इम्प्रॉपर पर, क्योंकि अलग अलग भिन्न होती है ना। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का क्या लॉजिक है भाई? अनुचित भिन्न ये कहता है कि यहां P/Q का मान 1 से ज्यादा होगा, यानी कि आपका जो अंश है, आपका जो हर है उससे ज्यादा होगा, तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये वाली जो फ्रैक्शन थी एग्जाम्पल 5/4, ये इम्प्रॉपर ही कहलाएगी। अनुचित ही कहलाएगी। अरे डिस्ट्रक्शन तो क्यों, क्या बोले रवि रंजन, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं डिस्ट्रक्ट करने वाले, वो यूं कहते हैं कि उस पे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, वहां पढ़ाओ। अरे भाई पढ़े ले यार, माथा पूरी क्यों करवाता है भाई? कंटेंट दिमाग से निकल जाता है क्योंकि जो दिमाग में रहता है भाई ऐसे ऐसे आज बच्चों को पढ़ाना है। 6/4 ये भी आपका क्या है? इम्प्रॉपर है। और क्यों है इम्प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, आपका जो अंश है वो आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, हर से बड़ा है। अंडरस्टैंड माय डियर? प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गई। ओके, अगली फिर डाल लीजिए, मिक्स। मिक्स फ्रैक्शन,
इसको हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होती है पता है? जैसे कि कभी आपने देखा हो ना, 2 सही 1/3, 3 सही 1/5, 4 सही 3/8, ऐसे। तो अगर ऐसी भिन्न दिख रही है, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 2 अलग है और 1/3 अलग है, जिसको हम बोलते हैं 3 अलग है 1/5 अलग है, जिसको हम बोलते हैं 4 अलग है 3/8 अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मिश्रित भिन्न में 2 हिस्से होते हैं, एक तो पूर्णांक हिस्सा होता है और एक होता है भिन्न वाला हिस्सा, तभी तो मिश्रित कहलाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, और बीच में प्लस का साइन होता है और कोई साइन नहीं होगा। हाँ, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, आओ। दो सही 1/3 प्लस 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3, जोड़ना जरा, तोड़कर जोड़ो। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, और भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। उनको ऐड करना जरा, तोड़ तोड़ कर ऐड करना है ना, 2 पार्ट्स में तोड़ देना फिर ऐड कर लेना। देखिए, बड़े लोग इनको एक साथ जोड़ दो, 7 और 2 9, 1/3 1/3 1/3 यानी कि 3/3। तो ये हो गया कितना, 9 और 1 10। बहुत सिंपल, समझ रहे हो ना? बड़े लोग अलग अलग, इनको अलग अलग कर सकते हो आप। तो 2 3 4 को आपने अलग किया, कोई बात नहीं, 1/3 1/3 3/3 यानी कि 1 10 हो जाएगा। आई बात समझ में? आनी चाहिए भैया, ये काम की चीजें हैं सारी। हाँ, क्योंकि यहीं से ही सिखाएंगे बहुत सारी चीजें आपको हम, कैलकुलेशन कैसे होती है, फ्रैक्शन कैसे फास्ट सॉल्व किया जाता है, वो सब। जैसे कि कल को आपको क्वेश्चन दे दिया 99 माइनस 1/99, तो आप 99 का मल्टीप्लाई करने थोड़ी ना बैठ रहे हो, आपको क्या करना है, 98 लिख देना है और प्लस का 1। आप इसे लिख सकते हो, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है, और फिर -1/99 कर दो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 98 98/99। देखो अगला, 137 माइनस 1/27। अब आप इसको सॉल्व करने थोड़ी ना बैठ रहे हो, तरीका क्या होता है, आप क्या करेंगे, 136 प्लस 1 माइनस 1/27। तो सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप उस आगे वाले से एक उधार ले लो ना, और फिर इसको आप 26/27 लिख सकते हो, और कितनी आसानी से सॉल्व हो गया देखो। पूरा सॉल्व करके फिर डिवाइड करने से ज्यादा बेटर है कि आप ऐसे सॉल्व करें। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बता दो एक बार। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, -4 -47 -1/4, इसको कैसे करोगे? तरीके से करना, गलत मत कर देना। एक तरीका तो वही है कि यार डायरेक्टली गुणा करके कर लोगे, लेकिन उधार लेने वाले तरीके से भी कर सकते हो क्या? तो मैंने लिखा -47 है, 47 - 1/4, 1/4 है, 1/4 है। 47 - 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 1/4 है, 1/4 है।
तो मैं लिख दो तो माइनस का 46 और माइनस का 1, कोई दिक्कत, और माइनस का 1/4। तो माइनस का 46 यहां है और यहां मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं माइनस का 5/4, राइट। ठीक है, आप कॉमन भी ले सकते हो यहां से, ऐसा कर लो, ज्यादा बेटर है। आप क्या करो, कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया अब ये, तो अब आंसर यूं ही आ जाएगा। लो, टेंशन ही नहीं लेने का, इसका नेगेटिव पार्ट। सर सीजीएल इससे कवर हो जाएगा त्रिपाठी। आप सीजीएल जो पढ़ते हो ना आप, उन सीजीएल के आप नोट्स देखना, क्या ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको? नहीं पढ़ाई जाती हैं सीजीएल में ये चीजें, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेस है, सबसे ज्यादा बेस है ये। आप यूपीएससी में जाएंगे ना तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, मिक्स फ्रैक्शन पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, विश्वास करो, देखो आप फिर। ठीक है बॉस, आगे चलें, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं और मूव करते हैं आगे, है ना। कुछ एक होती है कंपाउंड होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन भी होती हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जटिल, हाँ, कॉम्प्लेक्स का हम लिख देते हैं जटिल भिन्न। जैसे कि आपने कभी पढ़ी होगी एग्जाम्पल के तौर पर 2/5/3/5 नीचे आ गया, तो ये एक तरीके से जटिल भिन्न है। 7/9/4, 5/3/8, ऐसे ये जटिल भिन्न है, इनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, इनको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कैसे सॉल्व करोगे? जैसे 2/5 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया 5/3, 7/9 लिखा, यहां 1 करेंगे और ये हो जाएगा 1/4, उल्टा हो जाता है नीचे वाली भिन्न, 5/3 इंटू 1/8, ऐसे। तो इनको सॉल्व करने का तरीका है, जटिल भिन्न अलग अलग। किसी को कोई डाउट है कि पिछले वाले में? भाई कोई दिक्कत नहीं है, चकाचक है। यहां माइनस कॉमन ले लिया प्यार से, कोई दिक्कत है क्या आपको? मैंने 47 को 47 रखा और माइनस का प्लस हो गया, क्या दिक्कत है भाई? बस हो गया काम। आपको पता होना चाहिए लेकिन कि जब आप इसको खोलोगे तो ये तो +1/4 ही होता है। मैंने कब मना किया? ये तो ब्रैकेट में है, तो -47 माइनस का 1/4, और ये तो आ भी वही रहे। दिक्कत क्या है आपको? बस, हाँ। अगला करेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जटिल भिन्न हो गया। अब इसके बाद अपन यार कंपैरिजन करने वाले हैं चीजों का। अब कंपैरिजन करने वाले हैं हम। जैसे कि मैं बोलता हूं P और Q है, ये आपका अंश है और ये आपका हर है। अंश को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। एज यू नो, यदि न्यूमरेटर, मैं बार बार अंश नहीं लिखूंगा, अब न्यूमरेटर लिखूंगा, न्यूमरेटर सेम है, तब क्या होगा? जैसे कि मैंने लिख दिया 2/8, 2/7, 2/6, 2/5, इस तरह से। तो मैंने ये बोल दिया आपसे कि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है रैपिडली, आराम आराम से, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है।
सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस कि यदि न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन बड़ी होगी। दोबारा बोलूं कि अगर मैं इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिख दे रहा हूं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी फ्रैक्शन बड़ी होगी। ये ऑर्डर आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहां न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकता है। इस पे भी एग्जांपल्स हम देते हैं आपको। जैसे कि मैंने लिख दिया 7/18, 7/15, 7/11 और 7/19। बताओ कंपैरिजन करके। तो आपको जो कंसेप्ट बताया है उसको फॉलो करो। क्या कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर बड़ा तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी। छोटी बस। कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां हम देखते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर रैपिडली चेंज हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस, जो बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। थर्ड, एंड देन उसके बाद सेकंड, देन उसके बाद फर्स्ट, देन उसके बाद फोर्थ, सबसे लास्ट में फोर्थ। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। डेसिमल फ्रैक्शन शुरू हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके भी मैंने आपको होमवर्क, मतलब मैं हमेशा देता हूं, एक शीट हमेशा मिलेगी आपको कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, ये सब जोड़ना घटाना सब। ठीक है, तो अभी मजा आएगा आपको पढ़ने में। बस इस मजे को कंटिन्यू रखिए। इतना ध्यान रखिए कि आप अपनी लाइफ की बेस्ट गणित पढ़ने वाले हैं अभी। हाँ, अभी तो बेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ते रहें लगातार, अपना ध्यान रखें। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और आज मैं पीडीएफ डाल दूंगा A4 साइज वाली, है ना? ठीक है ना, शाम तक आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। बाय बाय।